सोनम वांगचुक जो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर 17वें दिन अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो कौन है मैं आपको बताऊंगा। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, शिक्षा सुधारक हैं और जलवायु कर्ता हैं। जी हाँ, इस वक्त वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 17वें दिन अनशन कर रहे हैं और उनके अनशन करने का जो उद्देश्य है वो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसको बंद करना है। वांगचुक चाहते हैं भारत में बहुत अच्छी शिक्षा नीति बने, बहुत अच्छे जो नीति है उसके साथ शिक्षा सुदृढ़ बने, मजबूत बने। जिस प्रकार से भारत में पेपर लीक की प्रणाली चलती आ रही है वो पेपर लीक बंद हो, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो, और जिस प्रकार से इस जमाखोरी के माध्यम से पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों मोटा पैसा कमाकर जमाखोर या कुछ जो बीच के बिचौलिए हैं वो अपना मोटा पैसा कमा करके निकल जाते हैं, और इसी बीच में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं और परिवार न जाने कितने बर्बाद हो जाते हैं। उनका जो घर का चिराग है वो विलीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वो घर की सारी की जो खुशियां हैं वो अधर में बदल जाती हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, और छाया भी किन स्थितियों में है, भारत की जो शिक्षा नीति को लेकर है, क्योंकि वांगचुक एक बहुत अच्छे शिक्षा के जो विचारक हैं वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था बने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस भारत में रह रहे हैं जहां पर 17वें दिन लगातार वांगचुक अनशन कर रहे हैं और उनका सुध लेने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का या उच्च अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा। जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहे हैं, और लड़ किसके रहे हैं? आप पे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। वो चाहते नहीं हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहे, वो चाहते नहीं है पेपर लीक हो। सोनम वांगचुक 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जो उसके किरदार पर बनाई गई है, बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, और जिस प्रकार से सोनम वांगचुक अपनी मांग को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वो चाहते तो एक अच्छी जिंदगी अपने घर पर भी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ये करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने आगे बढ़कर बच्चों के भविष्य के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनका अनर्थ हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, उनके लिए आवाज बनकर आ रहे हैं सोनम वांगचुक। स्टूडेंट उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी विपक्ष भी नदारद है, क्योंकि वो राजनेता नहीं है। अगर कोई नेता राजनेता होते तो समूचे भारत के राजनेता जो विपक्ष में खास तौर पर बैठे हैं वो उनके साथ पहुंच जाते। हालांकि कुछ लोग इक्के दुक्के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कुछ अन्य लोग उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके वहां पर पहुंचे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं वो वांगचुक और समस्त भारतीय जिनकी सरकार है उनके उच्च अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचे। अब सोनम वांगचुक कौन है मैं आपको बताऊंगा। 1988 में सेल्कम की स्थापना करी जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, और जो ये प्रणाली बनाई थी उनने संपूर्ण ये जो चलती है सौर ऊर्जा द्वारा चलती है। अगस्त स्फूर्त जो कृत्रिम ग्लेशियर की स्थापना करी थी, जो पहाड़ों में जो पानी की किल्लत होती है, खास तौर पर इन क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ गिर जाती है, वहाँ पर जो पानी की किल्लत होती है, महीनों महीनों तक पानी नहीं आता है, उस किल्लत को दूर करने के लिए उनने इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला। 2016 में गवर्नेंस मेडिकल मेडल इनको मिला। 2008 में माफ कीजिए, इनको CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड इनको मिला। ये हैं सोनम वांगचुक, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे शिक्षा सुधारक, बहुत अच्छी शिक्षा नीति के वो जनक रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते
भारत में जिस प्रकार से इस बार शिक्षा में करप्शन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं, लगातार युवाओं के भविष्य के साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोका जाए, एक अच्छी सुदृढ़ नीति बनाई जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर दुर्भाग्यशाली हम और आप हैं, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इसकी सुध लेने के लिए वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, न कि और न कोई उच्चाधिकारी वहाँ पर पहुँचा। इस भारत का दुर्भाग्य यही है, सत्ता में बैठे सत्ताधीश अधिकारी राजनेता जो कुप्रथा होती है उसको समाप्त करने का नाम नहीं लेते हैं। चाहे आजाद हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, और जो विपक्ष में है वो आवाज उठाता है, लेकिन जब विपक्ष वाला सत्ता में पहुंच जाता है तो कान में तेल डालकर सो जाता है, या देख के वो अनदेखा बन जाता है, सुन के वो बहरा बन जाता है, और बोलने पर वो मूंगा बन जाता है। यह है आजाद हिंदुस्तान की राजनीति की पटकथा। बहुत ज्यादा दुख होता है उस वक्त जब सोनम वांगचुक जैसे लोग लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के लिए अपने अनशन पर बैठते हैं। वो अनशन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17वें दिन तक जारी है। और सोचिए क्या बीत रही होगी सोनम वांगचुक के शरीर पर। उनका घटता हुआ वजन, उनके पारिवारिक जो परिस्थिति होगी, उनके रिश्तेदार होंगे, उनका खुद का शरीर होगा, उनके चाहने वाले होंगे, किस व्यथा पर वो चल रहे होंगे, किस व्यथा से वो पीड़ित होंगे, जरा सोचिए। क्योंकि हमें अगर एक वक्त, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो हमारा शरीर कांपने लग जाता है और थरथराने लग जाता है। वो सोनम वांगचुक 17 दिन तक न खाए न पिए और एक मुर्दा लाश की तरह अनशन कर रहे हैं। और अनशन किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, समूचे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए। वो शिक्षा पर जो आप, हम और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति बने। पर देखिए कितना दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में कोई भी नहीं उतरा। अगर दुर्भाग्यवश पूर्ण किसी कारणवश सोनम वांगचुक की मृत्यु होती है, जान जाती है, तो आप देखना कल लोग मोमबत्ती लेके उनके जो सम्मान में हैं, जो उनने अपने प्यार न्यौछावर करेंगे, उनमें कितने लाखों करोड़ों लोग निकल के आते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारा दुर्भाग्य है। जिस वक्त उनको आवश्यकता है उस समय हम आप घरों पर मौन हैं, और उनके जो सारथी बनने का जो साहस दिखाना चाहिए वो फिलहाल कोई भी नहीं जुटा पा रहा है। जिस प्रकार से मजबूती मिलनी चाहिए थी सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को, वो कहीं न कहीं विफल होता दिख रहा है। तभी सरकार मौन है, उसके उच्चाधिकारी मौन हैं, खामोश हैं, और दूर से ये तमाशा देख रहे हैं। और मीडिया कर्मी भी इस कवरेज को दिखाने से डर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर बैठे काबिज जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, हो सकता है मीडिया कर्मियों को भी वो निशाना बना दें। आप क्या चाहते हैं? सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत? सोनम वांगचुक क्या जो शिक्षा नीति के लिए जो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ये एक ऐसे विषय को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे सभी को आ सकता है, सभी के भविष्य, बच्चों के भविष्य दांव पर न लगे, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको, हमको, सबको किसी न किसी रूप में सोनम वांगचुक का सपोर्ट करना चाहिए। हम सपोर्ट करते हैं। क्या आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हैं?